जैसे आपने आंसर लिखा, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ठीक है, थ्रो द लाइट या इस पर टिप्पणी कीजिए, टीका लिखिए। 11 मार्क्स में ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, चाहे यूपीएससी में अपन लिखे आंसर या एमपीपीएससी मेंस को लेके आंसर लिखें, सिविल सर्विसेज में जब भी आप आंसर लिखते हैं मेंस का, तो पहली चीज जो पहली स्टेप 1 होती है वो ध्यान रखिए। स्टेप 1, आंसर लिखने से पहले आप आंसर की अप्रोच क्या रख रहे हैं, ठीक है, उस अप्रोच पे अपने दिमाग में डिस्कस करना है। नॉर्मली जो 100 वर्ड से 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर में अपन अप्रोच क्या रखते हैं बेटा, समझिएगा। सबसे पहले अप्रोच में हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं इंट्रो, या हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे देख रहे हैं तो परिचय, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट रहता है आपका ओडी पार्ट, और तीसरा इसका जो पार्ट रहता है अप्रोच में, आप इसमें कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखते हैं। क्लियर? ये 3 चीजें हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंट्रो क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बॉडी पार्ट क्या है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और कंक्लूजन को भी एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रो इन द सेंस कि जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप थोड़ा सा सरल भाषा में व्यक्ति को उस उत्तर में प्रवेश कराने का प्रयास करें। जैसे भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ठीक है, तो भारतीय जलवायु दृष्टिकोण से, भारतीय जलवायु दृष्टिकोण से भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था, या भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, या भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था मानसून के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस संदर्भ में निम्न तथ्य प्रकट किए जा सकते हैं। समझा? मतलब आपने यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं कही, आपने इसी बात को थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताया कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, मानसून ही भारतीय कृषि को वृहद स्तर पर प्रभावित करता है। इस संदर्भ में मैं आपके सामने निम्न तथ्य रखना चाहूंगा। क्लियर माय सन? यहाँ पे आपके इंट्रो की बात क्लियर हो गई। आपने एक सरल भाषा में अपने प्रश्न को शुरू किया, एग्जामिनर को बताने का प्रयास किया कि साहब मैं इन तथ्यों के द्वारा इस बात को प्रदर्शित करूंगा। अब बॉडी पार्ट जो है मेनली इसके 11 एक्शन होते हैं। जब बॉडी पार्ट आप मेंस में लिखते हैं तो उसके 11 एक्शन होते हैं। ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप GLCI की क्वालिटी और गुरुजी के साथ देख पाएं कि आपको कितना मजा आता है मेंस में। अब बॉडी पार्ट जो है इसमें 11 एस्पेक्ट्स में इसको लिखा जा सकता है। केवल 2 एस्पेक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जो मोटा मोटा बच्चे समझते हैं। जैसे अपन YouTube वगैरह से सीखते हैं, सेल्फ स्टडी से सीखते हैं, तो हमें लगता है कि यस आई कैन डू दिस, लेकिन मेंस में जब स्कोर आता है तो पता चलता है कि आपको कितनी बारीक चीजें सीखना होती है। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं विद बुलेट पॉइंट्स। आप बुलेट पॉइंट्स चलाते हैं, आपने ये बात कही 2 से 3 लाइन में और आपने फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट ले लिया, 2 से 3 लाइन में एक बात कही फिर आपने बुलेट पॉइंट ले लिया, ये बुलेट पॉइंट्स। विद हेडिंग, दूसरा जो मेन पैटर्न है एमपीपीएससी में मेनली ये पैटर्न ज्यादा फेमस है, विद हेडिंग। आपने कोई हेडिंग लिखा और उसके अंदर एलिब्रेट किया, आपने आंसर को एक्सप्लेन किया 3 से 4 लाइन में, फिर आपने एक नई हेडिंग ली फिर एक्सप्लेन किया। कंक्लूजन वाला पार्ट जो होता है ये ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे दे। ऊपर उसने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इसको पढ़ने के उपरांत वो आपको पूरे अंक दे दे। इस प्रकार से भारतीय कृषि में मानसून का रोल या मानसून की स्थिति निश्चित रूप से एक गेम प्लानर की तरह है जो पूरी कृषि व्यवस्था को नियत करता है, उत्पादन को नियत करता है एवं समूह और विकास जो है उन स्थितियों को अपने अंदर संजोए रखता है। ये एक तरह से कंक्लूजन हो गया, मैंने वो सिंपल भाषा में बोल दिया, ठीक है। रेडी टू यूज में बच्चे ने क्वेश्चन दे दिया तो उसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब जब क्या होता है आप लाइन टू लाइन लगातार ऐसे पेज में लिखते हैं। आजकल क्या हो गया, फास्ट फॉरवर्ड जमाना हो गया। पहले क्या होता था, एग्जामिनर जैसा आंसर आपने लाइन टू लाइन लिखा, एक लाइन लाइन में लिखते गए, लगातार पेज बढ़ते गए, तो एग्जामिनर उसको पढ़ लेता था निबंधात्मक शैली में। किंतु वर्तमान में हर व्यक्ति चीज को आसानी से प्राप्त करना चाहता है कि भाई हमने आपसे प्रश्न पूछा है, कितनी सरलता से उस प्रश्न का उत्तर आप हमें समझा देते हैं। एग्जामिनर जो है उसके दिमाग में क्या रहता है वो है, समझिएगा, ही टोटली अननोन। वो ये मानता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपके उत्तर से मुझे पता चलेगा कि मैं कितना समझ पाया हूं। अगर आपके आंसर से उस आंसर को वो पूरी तरह से समझ जाता है तो डेफिनेटली गुड स्कोर देगा।
और वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर देगा। ये एक थ्योरी काम करती है नंबर देने में। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी जीएलसी आईएएस इंदौर से स्वागत अभिनंदन। अभी तक आप लोगों ने हमारी पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो संभवतः शायद आपने गलती करी है। क्वेश्चन बैंक वाला जो मैंने आपको मैसेज ग्रुप में डाला था, अगर आप में से अभी तक किसी व्यक्ति ने वो परचेज नहीं किया है तो वो मेंस का रामबाण है सेल्फ स्टडी पैकेज, लेकिन वो आपको याद आएगा 16 घंटे बाद उसको ऐप से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे जितने बच्चों के साथ उसको शेयर करना था लगभग हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे उसके साथ और जुड़ पाए तो बहुत बेटर रहेगा। थैंक यू मेरे विद्यार्थी।